हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो उन सभी बच्चों के लिए मैंने बनाई है जिनके मन में प्लेसमेंट को लेके कई सारे क्वेश्चंस होते हैं और वो बड़े बड़े प्लेसमेंट्स के ऐड देख के अपने आप को और भी कंफ्यूज कर लेते हैं जब वो अपनी एमबीए की जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कैसे घर बैठे आप ये जज कर सकते हैं कि आप कितना पैकेज इजीली ले सकते हैं और कैसे आपको कॉलेजेस के बड़े प्लेसमेंट के ऐड को देख के फंसना नहीं है। बिना देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज मैंने जो वीडियो बनाई है, जो वीडियो का टॉपिक मैंने चुना है वो बहुत सोच समझ के चुना है। सीजन शुरू हो चुका है, आप सभी एडमिशन को लेके काफी परेशान हैं और आप अपना एमबीए या पीपीडीएम फाइनल कर रहे हैं 2024। इस टाइम पे जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है बच्चों के मन में वो होता है प्लेसमेंट का। ग्रेजुएशन आपकी हो चुकी है, आपकी स्कूल की जर्नी ऑलमोस्ट खत्म है, कॉलेज की जर्नी भी खत्म हो चुकी है, अब आप अपना मास्टर्स प्लान कर रहे हैं और अब मन में है बहुत सारी टेंशन कि भैया मुझे अब प्लेसमेंट बहुत अच्छा चाहिए और इस टाइम पे मुझे वही कॉलेज चूज करना है जिसमें मुझे बहुत बड़ा पैकेज रह सके या मेरी जिंदगी सिक्योर हो सके। ये टेंशन को मैं बखूबी समझता हूँ बिकॉज कहीं ना कहीं आपका कैट स्कोर अच्छा नहीं रहा है। इस टाइम पे जो बच्चे अभी इस टाइम पे इस महीनों में एडमिशन ढूंढ रहे हैं, नॉर्मली इनका स्कोर्स अच्छे नहीं होते हैं, बेसिक बच्चे होते हैं, बट अब वो कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं? क्योंकि इतने सारे कॉलेजेस उन्हें डेली कॉल कर रहे हैं, इतने सारे कंसल्टेंट्स उनसे डेली बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चों के मन में कंफ्यूजन होना लाजमी है और इसी कंफ्यूजन के चलते आप लैंड करते हो गलत कॉलेज में। अभी मैंने एक रीसेंट वीडियो बनाई एक कॉलेज के ऊपर और उस कॉलेज का जब मैंने एवरेज पैकेज बोला कि एवरेज पैकेज 6.5 लाख के आसपास है, तुरंत मुझे कॉलेज की तरफ से कमेंट आ गया कि आप झूठ बोल रहे हैं, हमारा पैकेज 7.5 लाख का है। इस कमेंट ने मुझे मजबूर किया एक ऐसी वीडियो बनाने पे जिसके बेसिस पे आप अपनी प्रोफाइल को तुरंत जज कर सकते हैं, कॉलेज के ऊपर आप प्लेसमेंट जज नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ये बात जाननी बहुत जरूरी है कि कोई भी कॉलेज के हाथ में जादू की छड़ी नहीं है। ऐसी कोई जादू की छड़ी किसी कॉलेज के पास नहीं है कि आपकी प्रोफाइल को वो तुरंत इतना ज्यादा अच्छा बना दे कि जो बच्चे की कीमत कोई 3 लाख नहीं दे रहा था ग्रेजुएशन के बाद, उसे 3 लाख के पैकेज की जॉब नहीं मिल रही थी, उसको सीधा 10 लाख के या 8 लाख के पैकेज की जॉब मिल जाएगी एक ऐसे डोमेन में जिसमें वो बच्चा करना चाहता है। मैंने ऐसा क्यों बोला जिसमें वो बच्चा करना चाहता है? क्योंकि सेल्स में दिलवाना प्रोफाइल इजी होता है, सेल्स के टारगेट हर बच्चा नहीं लेता। एक एग्जांपल मैं आपके लिए लेता हूँ, कोविड के टाइम पे कई सारे बच्चे जॉब्स को लेकर परेशान थे। बायजूस जैसी कंपनीज ने बीबीए के बच्चे को 10 लाख का पैकेज दिया, बीबीए के बच्चे को, और टारगेट क्या था? दिल्ली के उनको ऐसे पेरेंट्स को चुनना है जो उनका ₹1,00,000 का ऑनलाइन पैकेज ले ले बच्चों की पढ़ाई का। तो उनको टारगेट ओरिएंटेड जॉब मिला, पैकेज बखूबी उनको दिखाने के लिए जो मिल गया कॉलेजेस को कि मैंने 10 लाख का पैकेज दिया। इतने सारे कॉलेजेस ने बायजूस को प्रमोट किया ये कह के कि हमने 10 लाख की जॉब बायजूस बच्चों के लगाई अपने टेस्ट के बाद। बट जो प्रोफाइल था वो प्रोफाइल था सेल्स का और वो प्रोफाइल था ऐसे प्रोग्राम को बेचने का जो ऑलमोस्ट नामुमकिन था। अगर एक बच्चा महीने में उस कंपनी के लिए 1 करोड़ का बिजनेस कर रहा है, उसके हिसाब से साल का 10 लाख का पैकेज कुछ भी नहीं था। तो ऐसी कई सारी प्रोफाइल्स होती हैं जिसके बेसिस पे जब आप बड़े बड़े एड्स देखते हो कि एक नॉर्मल कॉलेज का 25 लाख का, 20 लाख का, 30 लाख का हाईएस्ट पैकेज दिख रहा है, उस बेसिस पे आप उस कॉलेज को जज नहीं कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है जो हम डिस्कशन करना चाहते हैं इस वीडियो में, जो आपको समझाना चाहता हूं, आपको सबसे ज्यादा पता होता है अपने बारे में। किसी भी स्टूडेंट को अपनी कैपेबिलिटी, अपनी कमियां, अपनी अच्छाइयां सबसे ज्यादा पता होती हैं। उसके लिए आपको किसी कॉलेज का ठप्पा लगाने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि मेरे अंदर यार ये कमी है, मेरे को अंग्रेजी में बोलना नहीं आता, मेरी पर्सनैलिटी वीक है, मेरा कॉम स्किल्स के अलावा मेरी कई सारी चीजें हैं। मुझे कल ही एक लेटेस्ट एग्जांपल है, मेरे पास एक बच्चा आया गोरखपुर का और उस बच्चे से मैंने बोला कि आपको मेल लिखनी है, आपको एक ईमेल लिखनी है कॉलेज को जिसमें आप एक्सटेंशन डाल सकते हो कॉलेज एडमिशन का। मैंने उससे बोला कि आप इसमें सीसी में इस पर्टिकुलर मेल आईडी को डाल दो।
उस बच्चे ने रिवर्ट किया कि सीसी का मतलब क्या होता है। अब आप समझिए इस बात से, उस बच्चे का पहला डिस्कशन था कि मुझे 6 लाख 7 लाख का पैकेज चाहिए, और उस बच्चे ने मुझे रिवर्ट में आंसर क्या दिया, एक बेसिक क्वेश्चन का कि मुझे सीसी करना नहीं आता, मुझे एक मेल लिखने के टाइम पे किसी ईमेल आईडी को अटैच करना नहीं आता। तो आपको लगता है कि 2 सालों में ऐसा कुछ चमत्कार होने वाला है कि आपकी जो ग्रेजुएशन की जर्नी है उसको कोई नजरअंदाज कर देगा और अब आप इतने धुरंधर बन जाओगे कि सीधे आपका 10 लाख का पैकेज लगेगा। आपके इसी कमजोरी का फायदा बहुत सारे कॉलेज लेते हैं और आपको बड़े बड़े चमत्कारी पैकेज दिखा के अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। पहला पॉइंट स्टूडेंट, सबसे पहले आपको अपने आप को मजबूत करना है। अगर आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होगी, आपका स्पोर्ट्स अच्छे होंगे, आपके पास नॉलेज होगी, तो कोई भी कॉलेज आपको जॉब लगाने में पीछे नहीं रहेगा। किसी भी प्राइवेट कॉलेज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मार्केटिंग का पॉइंट होता है प्लेसमेंट। जो कॉलेज प्लेसमेंट लगा पाएगा वही कॉलेज अपने आप को मार्केट में बड़ा दिखा पाएगा। तो कॉलेज के मन में तो है आपका प्लेसमेंट लगाना, बट अगर आप उस प्लेसमेंट के लायक नहीं हो तो कंपनी आपको कभी भी लेके नहीं जाएगी। अब कंपनी का क्राइटेरिया क्या होता है, आपने नोटिस किया होगा जब आप सीवी बनाते हो, जब आप कोई भी रेज्यूमे बनाते हो अपना, तो वहां पे 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन मेंशन करते हो, साथ ही साथ अपने बोर्ड्स भी डालते हो कि आपने सीबीएसई से किया, आईसीएसई से किया या फिर आपने आईबी से किया। आप अपने कॉलेजेस के साथ यूनिवर्सिटी भी डालते हो। कभी आपने दिमाग पे प्रेशर डाला है कि आप ये क्यों लिखते हो? फॉर एग्जाम्पल, टाटा जैसी कंपनी ने 10 लाख का पैकेज निकाला, तो टाटा के पास ऑलमोस्ट पूरे इंडिया से कितनी एप्लीकेशन आएंगी? अगर उसके पास 50 वैकेंसी एग्जाम्पल है ये मेरा, तो उसका कितने लोग अप्लाई करना चाहेंगे? बहुत सारे लोग। टाटा के पास के इतना वेला टाइम है कि वो आप सभी लोगों की एप्लीकेशन को बुला के आपको सबका इंटरव्यू लेगा। तो पहला पैरामीटर तो ये होगा कि लाइफ की थ्रू आउट जर्नी क्या है आपकी, 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन। तो परसेंटेज मैटर करती है। अगर आपकी परसेंटेज 60 से कम है तो उस केस में आप 5 लाख तक का पैकेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपना, बट 60 से ऊपर के केसेस में आप 8 से 10 लाख का पैकेज देख सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम कंपनीज जो लीडिंग कंपनीज हैं वहां पे परसेंटेज क्राइटेरिया होता है अगर आप फ्रेशर हो तो। क्या हो अगर फ्रेशर? ये केस फ्रेशर की स्थिति में है, क्योंकि फ्रेशर बच्चे को जज कैसे करोगे आप? तो काम करना आता नहीं है। जब आपने काम कर लिया तब तो आपका पैरामीटर सारा काम हो गया, यानी कि आपने 2 साल किसी कंपनी को दे दिए, तब तो आप एक्सपीरियंस के बेस पे कंपनी जज कर लेगी कि यार ये बंदा अच्छा है या ये बंदा बुरा है इसके एक्सपीरियंस अकॉर्डिंग। बट जब तक आप फ्रेशर हो तो पहला पैरामीटर होता है आपकी थ्रू आउट जर्नी, कि आपने जिंदगी में कैसे कैसे पढ़ाई करी है, आपने कितने सर्टिफिकेशंस किए हैं, वो सब आप रेज्यूमे में मेंशन करते हो। आप अपनी ओवरऑल पर्सनालिटी को उस रेज्यूमे में, उस करिकुलम, उस सीवी में डालते हो, ताकि वो एचआर आपका सीवी सिलेक्ट करके आगे बढ़ा सके। तो ये बात आपको जाननी जरूरी है। अगर आपकी पर्सनालिटी वीक है, अगर आपकी परसेंटेज अच्छी नहीं रही है, आप एक एवरेज बच्चा हो, तो मैनेजमेंट में कोई भी जादू ऐसा नहीं होगा कि आपको 10 लाख 12 लाख का पैकेज मिलेगा। मिलेगा तो उन कंपनी से मिलेगा जो स्टार्टअप कंपनीज हैं, जो सेल्स ओरिएंटेड कंपनीज हैं, प्रॉपर्टी रिलेटेड कंपनीज हैं, वहां इंसेंटिव्स आपको बड़े हो जाएंगे, क्योंकि ऐसी कंपनी में अच्छे बच्चे काम करने से कतराते हैं। हर किसी को जॉब सिक्योरिटी चाहिए और हर बच्चा एक ऐसी कंपनी की तरफ भाग रहा है जो एस्टैब्लिश्ड ब्रांड है। नॉर्मल कंपनीज को, स्टार्टअप कंपनीज को अच्छे बच्चे कम ज्वाइन करते हैं, इसलिए आपको वहां अवसर मिल जाएगा ज्वाइनिंग का, बट वहां आपको अपने काम से अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। आफ्टर सम टाइम वो आपको निकाल भी सकते हैं, जो होता भी है। बच्चे ज्वाइन करते हैं और 6 महीने के अंदर छोड़ के भाग जाते हैं, क्योंकि वो प्रेशर बेयर नहीं कर पाते और कॉलेज को एक पैकेज मिल जाता है दिखाने के लिए कि इस बच्चे का मैंने 10 लाख का पैकेज लगाया था। तो आपको समझना जरूरी है कि अगर आपकी थ्रू आउट लाइफ की जर्नी एवरेज रही है, आपके ग्रेजुएशन में 52% है, आपके 10th 12th में 55-56% है, तो अभी आपको ये नहीं सोचना कि मुझे 10 लाख का पैकेज मिल जाएगा। अभी आपका शुरुआती पैकेज 4 लाख 5 लाख का ही रहेगा, और 5 लाख से मोटा मोटा मतलब है 40 हजार के आसपास आपकी सैलरी आ रही है। ठीक है, तो इस टाइम पे आपका पैकेज शुरुआती भले ही कम है, बट देन आपको कंपनी में एक्सपीरियंस गेन करके अपनी प्रोफाइल को अच्छा बनाना है। उसके बाद आपकी एक जर्नी शुरू होगी। तो ये वीडियो बनाने के पीछे लक्ष्य क्या था? होता क्या है, इतने सारे बच्चे आते हैं, डिफरेंट एरिया से आ रहे हैं। मेरे पास बच्चे बिहार से भी आते हैं, यूपी से भी आते हैं, छत्तीसगढ़ से आते हैं, झारखंड से आते हैं, बहुत सारे स्टेट से आते हैं जो मेट्रो सिटीज में नहीं आते, जो नॉर्मल स्टेट्स हैं, जहां पे उनका बैकग्राउंड थोड़ा नॉर्मल रहा है, एक्सपोजर इतना ज्यादा नहीं मिला है।
उन बच्चों का पहला एम क्या होता है, अब तक जो किया ठीक है, बट अब हम वही कॉलेज लेंगे जहां पे मुझे 10 लाख का पैकेज मिलेगा। तो वो ऐसे कॉलेज के चक्कर में पड़ जाते हैं, इनके ऐड बहुत अच्छे अच्छे दिखते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे उनका प्लेसमेंट अच्छा नहीं होता। और ये बच्चे क्या करते हैं, अपने परिवार पे प्रेशर बिल्ड करते हैं, लोन लेके आते हैं, बहुत मुश्किलों से इन कॉलेज तक पहुंचते हैं, पैसा देते हैं, और अंत में जब इनका प्लेसमेंट नहीं लगता तो कोसते किसको है, कॉलेज को, कि ये कॉलेज मेरा प्लेसमेंट नहीं लगा पाया है। तो बच्चों, आज की वीडियो मैंने इसलिए बनानी जरूरी समझी कि आपको ये पता होना जरूरी है कि आप किस लेवल पे हो। अगर आपका लेवल कमजोर है तो आपको ये सुनिश्चित करना है कि 2 सालों में आपको अपने आप को बिल्ड करना है मैनेजमेंट के लिए, एक अच्छे मुकाम के लिए। अगर आप वो बिल्ड कर पाए तो आपको एक अच्छी नौकरी लगाने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो आपको किसी के ऐड देख के या किसी कॉलेज के बड़ा या छोटा विज्ञापन देने से कि मेरा 50 लाख का पैकेज है, 20 लाख का पैकेज है, उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हर कॉलेज में 3 तरह का बच्चा पढ़ता है। एक होता है जो बहुत हाई प्रोफाइल बच्चा है, जो बहुत पढ़ने में तेज है, बहुत अच्छा बच्चा है, कॉम स्किल्स एक्सीलेंट है। मैं प्राइवेट स्कूल की बात कर रहा हूँ जो टियर 2 टियर 3 पे होते हैं, है ना। ये एक बच्चा वो होता है जो मिडल बच्चा होता है कि भैया मेरा चल रहा है, अच्छा चल रहा है, पास हो रहा है, टाइम हो रहा है, घर जा रहा है, कॉलेज जा रहा है, घूम रहा है। और एक बच्चा होता है जो डिबार्ड हो रहा होता है। अब बच्चे क्या करते हैं, इन बच्चों से रिव्यूज लेना शुरू कर देते हैं। अब ये आपकी किस्मत है कि आप किस बच्चे से टकराएंगे। अगर आप एक ऐसे बच्चे से टकरा गए जो बहुत पढ़ाई में अच्छा है तो कहेगा कॉलेज बहुत अच्छा है। अगर आप एक ऐसे बच्चे टकराए जो मीडियम है, वो कहेगा कॉलेज ठीक ठीक है, तू अपना देख। और अगर आप एक गधे बच्चे से टकरा गए तो वो बच्चा कहेगा कॉलेज बहुत बकवास है, मेरी जिंदगी खराब हो गई है, अब तू अपना देख। ये तीनों ही सूरतों में आपका जजमेंट गलत जाएगा, क्योंकि आपको देखना है अपना, आपका लेवल क्या है, आप किस लेवल की पढ़ाई करके आए हैं, आपका एग्जिस्टिंग पर्सनैलिटी कैसी है। इन सब के बेसिस पे आप अपने प्लेसमेंट को जज कर सकते हो। और इस साल की जर्नी में सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट था प्लेसमेंट का, उसको आप घर बैठे समझ सकते हो। अगर आपका लेवल अभी नॉर्मल है तो 2 साल मेहनत करने के लिए तैयार हो जाइए। मेट्रो सिटीज में जितने भी कॉलेजेस हैं वो ये पूरा फोकस करेंगे कि आपका प्लेसमेंट अच्छा लग पाए। बट एट द एंड ऑफ द डे कंपनी किसी की रिश्तेदार नहीं होती, कंपनी कॉलेज वालों की रिश्तेदार नहीं है। कंपनी उसी बच्चे को मौका देंगी जिसके पास नॉलेज होगी, जिसके पास अच्छी पर्सनालिटी होगी, जिसके पास एक ओवरऑल पैकेज होगा, एक पावर पैक्ड पर्सनालिटी का। अगर आप में वो पैकेज बनता है, आपकी पर्सनालिटी निखरती है, तो आपको एक अच्छा पैकेज लेने से कोई भी नहीं रोक सकता, चाहे वो मैनेजमेंट का फील्ड है, चाहे वो टेक्नोलॉजी का फील्ड है, चाहे वो कोई भी फील्ड है इस कंट्री में। सो आज की वीडियो में हमने डिस्कशन किया प्लेसमेंट पैकेजेस के ऊपर एमबीए और पीजीडीएम प्रोग्राम में। आशा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से थोड़ी बहुत क्लैरिटी आपको जरूर मिली होगी प्लेसमेंट को लेकर। फिर भी अगर आपके मन में कोई ऐसा क्वेश्चन है जो हम क्लियर नहीं कर पाए हैं और आपको उस पे एक्सपर्ट सलाह चाहिए, आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और हमसे जुड़ के पूरी क्वेरी को क्लियर कर सकते हैं। आशा करते हैं 2024 की एडमिशन जर्नी आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी और इस साल आप एक अच्छा कॉलेज ढूंढने में सफल रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।